हेलो बच्चा पार्टी, तुम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है गिरधर की कुंडलिया। तो बच्चा पार्टी, ये मैं रीड कर करके आपको नहीं समझाऊंगा। इसका आप जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो अपने वर्कबुक से थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आपको ये एक समरी वाइज में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर वैसे ही लिखना है। अब मैं आपको पेपर पैटर्न एक समझा दे रहा हूँ। आपको 3 स्टोरी और एक पोएम करना है, ठीक है। आप 2 स्टोरी 2 पोएम भी कर सकते हैं, आपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में सब देखा होगा। लेकिन कुंडलिया अगर आए तो इसका मीनिंग आता है, याद रखिएगा। तो वो जो है आप थोड़ा देख लीजिए। मैं इसे ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ, और बस मैं पूरा डिटेल में ही समझाऊंगा। क्लियर है? तो पहला जो कुंडली है वो है लाठी के ऊपर। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि एक इंसान को जब भी वो अपने ट्रैवल में निकले, यानी कहीं भी बाहर निकले, तो उसे हमेशा एक लाठी साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लाठी जो है वो एक लीगल वेपन है। सबसे पहला, आप जैसे कि तलवार लेके बाहर निकल सकते हैं नहीं, समझ रहे ना। तो लाठी जो है वो एक लीगल वेपन है। रास्ते में अगर कोई कुत्ता उत्ता आपके ऊपर झपट्टा मारता है तो उसे आप उसे मार के भगा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई डाकू वाकू या फिर कोई चोर उचक्का आपके ऊपर हमला करे तो उसे भी आप उसे मार के भगा सकते हैं। तीसरा, जब आप एक ट्रैकिंग में हैं, तो आपको रिवर रिवर क्रॉस करना है, आपको गड्ढा नापना है, तो आप उस लाठी से उसका डेप्थ पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब की वजह से हमेशा एक लाठी को हमें संग रखना चाहिए जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो। आई होप क्लियर है। दूसरा जो बचा बेटी वो है कमरी के ऊपर। तो कमरी क्या है बचा बेटी? कमरा नहीं है। कमरी का मतलब होता है कंबल। तो अकॉर्डिंग टू गिरधर कबीराय, एक कंबल जो होता है वो बहुत सस्ता होता है, ये बात सही है। और उसे भी हमेशा साथ रखना चाहिए, या फिर वो हर घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक कमरी होता है उसका बहुत एडवांटेजेस है। सबसे पहले, हम कभी भी अगर सफ़र में जाते हैं तो हम उसे लेके जाए, क्योंकि उसे अगर समझिए हम कहीं हमें सोने का जगह नहीं मिला तो उसे हम बिछा कर सो सकते हैं। दूसरा, कंबल जो है, ठंडे में अक्सर देखिए गाँव वाँव में कंबल को खोला जाता है, ठंडे के कपड़े उसमें डाले जाते हैं, उसे गठरी बनाकर कोने में रख दिया जाता है। तो एक टाइप का आपका सूटकेस टाइप सा भी काम कर सकता है वो। तीसरा, कमरी जो है वो आपको ठंड से भी बचाता है, और बहुत सस्ता होता है। क्लियर है? तीसरा जो है हमारा कुंडली, वो गुणी और अवगुणी व्यक्ति के बारे में है। तो गुणी व्यक्ति मतलब जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मैंने गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। और अवगुणी मतलब जिसके अंदर बैड कैरेक्टरिस्टिक हो। तो हमें जिंदगी में गुणी व्यक्ति बनना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर कोयल और कौवा में आपको किसी को चूज करना है तो आप किसे चूज करिएगा? दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं। तो हर इंसान हमेशा कोयल को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आवाज़ होता है वो बहुत मधुर होता है, तो वो एक टाइप का उसका गुण हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड कौवा भी सेम दिखता है, लेकिन उसका जो आवाज़ है क्या है वो बहुत अवगुणी, मतलब एक बैड कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो ज़िंदगी में हमेशा एक गुणी व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि गुणी व्यक्ति को ही हमेशा दूसरे इंसान चूज करते हैं। अगर आप अवगुणी बनिएगा तो आपको कोई भी चूज जिंदगी में नहीं करेगा। याद रहे कई बार। तो किसका एग्जाम्पल देते हुए ये समझाया गया? कौवा और कोयल का। ये आपको याद रखना है। चौथा जो पार्ट है, याद रखिए बच्चा बड़ी, ये जो है मित्र के ऊपर है। मतलब ज़िंदगी में ऐसा दोस्त या ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे या आपके नाम, शोहरत ये सब की वज़ह से आया है। मतलब जब आपसे काम था तो वो आपके पास था, और जब आपके पास से उसका काम निकल गया तो वो आपका साथ छोड़ दिया, या फिर जब आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपका साथ छोड़ दिया। तो मतलब का व्यवहार रखने वालों से हमें दूर रहना चाहिए। तो चौथा पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है। देन नेक्स्ट, जो पाँचवा है बच्चा पार्टी, वो है पेड़ के ऊपर। एक पतला पेड़ और एक मोटा पेड़। तो समझिए कभी भी आंधी आ रही है तो आप किस पेड़ के पीछे जाके छुपिएगा? एक मोटा पेड़ या फिर एक पतला पेड़? तो अब साथ एक मोटा पेड़ के ऊपर, सॉरी एक मोटा पेड़ के पास। क्यों? क्योंकि मोटा पेड़ जो है वो स्वयं अपना रक्षा तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपका भी रक्षा करेगा। लेकिन एक जो पतला पेड़ होगा वो खुद ही गिर जाएगा, तो आपका रक्षा क्या करेगा? या फिर कोई ठीक नहीं, वो आप ही के ऊपर गिर जाए। तो वैसे ही जिंदगी में हमेशा हमेशा हमें क्या करना चाहिए? एक बलवान मित्र बनाना चाहिए। मतलब ज़िंदगी में अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर संकट आए, तो अगर हम एक निर्बल व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे, तो वो खुद का सहायता नहीं कर सकता, तो हमारा क्या सहायता करेगा? अगर हम बलवान व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, तो क्या हो गया कि वो अपना सहायता तो करेगा ही करेगा, बल्कि हमारा भी सहायता कर ही लेगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, ये जो है चपाटी, ये एक बोट के ऊपर है। समझा रहा ना? आपको एग्जाम में किसी के बारे में भी लिखने देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि गुनी और अवगुनी का क्या एग्जाम्पल दिया दिया था? कौवा और कोयल वाला।
यहाँ कैसा इंसान से दोस्ती करना चाहिए, तो पेड़ का एग्जाम्पल दे दिया। अब बोट वाला, तो बोट का क्या है, तो कभी अगर आप एक बोट में बैठिएगा और उसमें एक छेद रहे और उसे आप पानी में जाइए, तो क्या होगा, उस वो एक बार में नहीं डूबेगा, आस्ते आस्ते वो छेद से क्या होगा बचवाटी, वो जो छेद है वहां से पानी ऊपर जाने लगेगा। तो पानी अगर पूरा ऊपर तक आ गया तो बोट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आप क्या करिएगा बोट को बचाने के लिए, और आपके पास कुछ है भी नहीं, आप दोनों हाथ को एक प्याला जैसा बनाइएगा और उससे पानी निकालते रहिएगा, राइट। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर भगवान आपको बहुत 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 पैसा दे या फिर पैसा दे रहा है, तो आपको दोनों हाथ से उसे दान भी करना चाहिए, क्योंकि आप जितना दान करिएगा उतना आपके पास और आएगा। कभी भी उसे जमाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान उससे लालची हो जाता है, और वो जो लस्ट है, वो जो उसका लालच, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, खासकर पैसा का, याद रहेगा। लास्ट जो है वो है एक राजा का दरबार के ऊपर। तो राजा का दरबार हेयर एड्रेसेस टू समथिंग ऐसा प्लेस जो कि बहुत रॉयल है या इम्पोर्टेंट है, और राजा मतलब हो गया जो वहाँ का इम्पोर्टेंट स्पोक पर्सन या स्पीकमैन है, स्पीकर है। अब राजा के दरबार में हमेशा ऐसा जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से आपको उठा दिया जाए, हमेशा देख कर बैठना चाहिए कि कहाँ आपका सीट है। ऐसा जगह कभी मत बैठिएगा जहाँ से आपको उठा दिया जाए, क्यों, एक टाइप का आपका इंसल्ट होगा। दूसरा, कभी भी ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। तीसरा, कभी भी आप ज़्यादा, मतलब नहीं होता है, एक्साइटेड मत रहिए। जैसे कि समझिए राजा किसी और से सवाल पूछ रहे हैं या जवाब पूछ रहे हैं, आप मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे क्या होगा, राजा को गुस्सा आ जाएगा और वो आपको दंड दे सकते हैं। तो ये जो है रेफर किया गया है, कभी भी आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जाए तो आप शांत रहिए, आप अपने आप को रिजर्व रखिए। तो ऐसा क्या होगा, राजा देखेगा अरे बाप ये तो बहुत अच्छा है, रिजर्व है, शांत है, तो वो राजा का ध्यान आपके ऊपर जरूर आएगा, और वैसे आप उसके नज़र में आ जाइएगा। आई होप क्लियर है। तो जितने भी कुंडलियाँ है, ये रियल लाइफ से ये लिखते थे, तो आपको ऑब्वियस बात है इनके बारे में तो पढ़ना ही है, और ये 7 कुंडली भी पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ आया, और इसे आप डिटेल में पढ़ने के लिए अपना वर्कबुक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।